नमस्ते। अक्सर हम ये सोचते हैं कि शेयर बाजार का मतलब है बस स्टॉक्स खरीदना और बेचना, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये दुनिया उससे कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। तो आज हम फाइनेंशियल मार्केट्स के इसी प्लेबुक को खोलने वाले हैं, जिससे कोई भी एक स्मार्ट निवेशक बनने की तरफ अपना कदम बढ़ा सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सिर्फ स्टॉक्स खरीदने के अलावा मार्केट में खेलने के और कौन-कौन से तरीके हैं? चलिए, इस गाइड के पन्नों को एक-एक करके पलटते हैं और इन सभी तरीकों को आसान भाषा में समझते हैं। तैयार हैं? तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, उस जगह से जहां से ज्यादातर लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, और वो है कैश मार्केट। इसे आप बाजार की नींव समझ सकते हैं, जिसके ऊपर बाकी सब कुछ बना है। कैश मार्केट का फंडा बिल्कुल सीधा सा है। आपने आज शेयर खरीदे और वो सच में आपके हो गए। वो सीधे आपके डीमैट अकाउंट में पहुंच जाते हैं, जो कि आपके शेयर्स के लिए एक डिजिटल लॉकर की तरह है। ये इन्वेस्टमेंट का सबसे सरल और सबसे सीधा तरीका है। अब देखिए, हर चीज की तरह इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मिलती है असली ओनरशिप, मतलब आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको पूरी कीमत चुकानी पड़ती है, जिससे आपकी बड़ी कैपिटल एक लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकती है। तो फिर ये मार्केट है किसके लिए? सिंपल, ये उन लोगों के लिए है जो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस में विश्वास रखते हैं, जो आराम से सब्र के साथ अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। अच्छा, तो अब जब फाउंडेशन तो समझ आ गई, तो चलिए अब एक लेवल ऊपर चलते हैं और एंटर करते हैं फ्यूचर्स की दुनिया में। ये एक ऐसा बाजार है जहां सौदे आज होते हैं, लेकिन उनकी डिलीवरी या सेटलमेंट भविष्य में होती है। फ्यूचर्स को ना एक पक्के वादे की तरह समझिए। मान लीजिए आप आज एक किसान से वादा करते हैं कि ठीक 3 महीने बाद आप उसकी फसल एक पहले से तय कीमत पर ही खरीदेंगे, भले ही उस वक्त मार्केट में कीमत कुछ भी चल रही हो। ये एक पक्का वादा है, कोई तुरंत का सौदा नहीं। फ्यूचर्स का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है लीवरेज। इसका मतलब है कि आप कम पैसे लगाकर एक बहुत बड़ा सौदा कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एक छोटी सी चाबी से एक बहुत बड़ा ताला खोलना। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, अगर मार्केट उल्टा घूम गया ना, तो यही चाबी एक ऐसा दरवाजा बंद कर सकती है जहां नुकसान आपके पूरे कैपिटल से भी ज्यादा हो सकता है। देखिए, फ्यूचर्स बाजार एक तेज बहती नदी जैसा है। इसे सिर्फ वही लोग पार कर सकते हैं जिन्हें तैरना आता है और जो लहरों की ताकत की इज्जत करते हैं। ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्यूचर्स में तो कमिटमेंट था, है ना? वो एक वादा था। लेकिन ऑप्शंस में कमिटमेंट नहीं, चॉइस है, पावर है। ये आपको एक अधिकार देता है, लेकिन कोई मजबूरी नहीं डालता। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने किसी ब्लॉकबस्टर मूवी की टिकट्स एडवांस में बुक कर ली हैं। आपके पास फिल्म देखने का अधिकार तो है, लेकिन अगर आपका मूड बदल गया तो फिल्म देखने की कोई मजबूरी नहीं है। ऑप्शंस का जादू इसी राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन में है। ऑप्शंस में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वक्त। हर गुजरते दिन के साथ आपकी ऑप्शन की वैल्यू पिघलती हुई बर्फ की तरह कम होती जाती है। इसे ही टाइम डीके कहते हैं। ये एक ऐसी रेस है जिसमें घड़ी आपके खिलाफ चल रही होती है। ऑप्शंस ना बिल्कुल शतरंज के खेल जैसे हैं। आपको सिर्फ अपनी अगली चाल नहीं सोचनी, बल्कि बाजार की अगली कई चालों का अंदाजा भी लगाना होता है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें स्ट्रैटेजी बनाने में मजा आता है। अब तक हमने सिक्के का एक ही पहलू देखा है। चलिए अब इसे पलटते हैं और ऑप्शन बेचने वालों यानी ऑप्शन राइटर्स की दुनिया में झांकते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आप एक ट्रेडर से ज्यादा एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह सोचते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये कहावत। सोचिए, ये छाता बेचने जैसा है। अगर बारिश नहीं हुई तो पैसे आपके। आप लोगों से प्रीमियम लेते हैं और वादा करते हैं कि अगर कुछ हुआ तो आप उनका नुकसान भरेंगे। अगर कुछ नहीं होता तो वो प्रीमियम आपकी कमाई है। तो चलिए देखते हैं इस बायर और सेलर के बीच के इस दिलचस्प मुकाबले को। बायर प्रीमियम देता है तो सेलर प्रीमियम लेता है। बायर का रिस्क लिमिटेड है, लेकिन सेलर का रिस्क अनलिमिटेड हो सकता है। और सबसे मजेदार बात, टाइम डीके जो बायर का दुश्मन है, वो सेलर का सबसे अच्छा दोस्त है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बेचना आग से खेलने जैसा है? हाँ, अगर आप लापरवाह हैं तो। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा अपने पास एक सेफ्टी नेट रखते हैं। वो हेजिंग जैसी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं और नुकसान को एक लिमिट में रखने के लिए स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करते हैं। तो हमने 4 अलग अलग मार्केट्स की सैर कर ली है। अब वक्त है इन सबको एक साथ एक टेबल पर लाने का और ये देखने का कि कौन सी दुनिया किसके लिए बनी है। जरा इस टेबल को देखिए, एक झटके में सब कुछ क्लियर हो जाता है।
असली मालिकाना हक यानी ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट में है। बाकी सब भविष्य के वादे या अधिकार पर चलते हैं। रिस्क, कैपिटल और एक्सपायरी सब कुछ कितना अलग है। इससे साफ पता चलता है कि हर मार्केट एक अलग तरह के खिलाड़ी के लिए बनाया गया है। अगर इतना सब याद रखने में मुश्किल हो रही है तो बस ये सिंपल लाइंस याद रखिए। कैश मतलब आज खरीदो, आज मालिक बनो। फ्यूचर्स मतलब कल का सौदा आज। ऑप्शंस मतलब मेरा अधिकार, मेरी मर्जी। और फॉरवर्ड्स का मतलब एक प्राइवेट डील। तो अब जब मार्केट का पूरा प्लेबुक सामने खुला है तो सवाल यह है कि इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी किसी के गोल्स के साथ अलाइन करती है, किसी की मंजिल क्या है, रिस्क लेने की हिम्मत कितनी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर ट्रेडर या इन्वेस्टर को खुद ही ढूंढना पड़ता है। तो अपनी यात्रा की शुरुआत करें